प्रिय बच्चों, पिछले दिनों हमने हमारी पाठ्य पुस्तक शतस भाग 1 में संकलित कबीरदास जी की साखियों में से प्रारंभिक 5 साखियों की चर्चा कर चुके हैं। अभी हम अंतिम 2 साखियाँ 6ठी और 7वीं की चर्चा करेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर अजीम। आइए शब्दार्थ देखें। काबा एक मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। भया अर्थात हो गया, मोटचून यानी मोटा आटा, और बैठी अर्थात बैठकर, जीम यानी भोजन करना। आइए भावार्थ देखें। कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। ईश्वर की तलाश करनी है ना, वो तो हृदय में मिल जाएंगे। काशी और मंदिर मस्जिद में जाकर नहीं मिलेंगे। मन की जिस कलुषिता के कारण यानी कि बुराई के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था कि वो मोटा आटा नहीं खाया जा सकता, अब वही बारीक पैदा हो गया है। ऐसा लगता है अब वही आटा बारीक हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। होता यह है कि मन में जिस चीज़ को बिठा लिया जाए वो चीज़ महसूस होने लगती है। यदि सांप्रदायिक भावना बैठ जाए तो हर किसी चीज़ में, धर्म में, तीर्थ स्थलों में, हर जगह भेदभाव नज़र आएगा। लगेगा हमारा ईश्वर तो हमें मस्जिद में ही मिल सकता है, तो फिर कुछ हिंदू को लगेगा हमारा ईश्वर तो हमें मंदिर में ही मिल सकता है, जबकि ईश्वर की तलाश हृदय में पूरी होती है। आइए अंतिम साखी देखें। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल अर्थात अच्छा खानदान, जन्मिया यानी पैदा होकर, करनी अर्थात कर्म, सुबरन का मतलब होता है सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी मदिरा शराब, निंदा अर्थात बुराई, सोई मतलब उसकी, सोई अर्थात उसकी। आइए भावार्थ देखें। कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता कि आप बड़े खानदान में पैदा हो गए और आप बहुत बड़े इंसान बन गए, नहीं। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे काम। यदि आप अच्छे तभी कहलाएंगे जब आपने अच्छे कर्म किए हैं। इसी का उदाहरण देते हुए यहाँ कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में यानी खूबसूरत चमकदार सोने के बर्तन में शराब भर दी जाए, और शराब अगर उसमें भरी हो तो एक अच्छा इंसान, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये बर्तन खूबसूरत है, ये बर्तन बहुत अच्छा है। वो ये कहेगा ये बर्तन खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि उसमें चीज़ गंदी है। अर्थात आप अच्छे तभी कहलाएंगे जब आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपके अंदर गुण अच्छे हैं। आशा है आपको कबीर की साखियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। धन्यवाद।